हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सैनिक स्कूल झांसी उत्तर प्रदेश में जो है उसमें हमारे टीचर के लिए वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी, एज कितना रहेगा, सैलरी कितना रहेगी, क्वालिफिकेशन कितना रहेगा और क्या क्या करना पड़ेगा एप्लीकेशन के अप्लाई करने के लिए। ये एक रेसिडेंशियल स्कूल रन बाय सैनिक स्कूल सोसाइटी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा चलाई गई है। वहाँ पर जिन लोगों का भी पोस्टिंग होगा वहाँ पर वो खाने पीने के लिए रेसिडेंट्स क्या करेंगे, फ्री करेंगे, मतलब वहाँ पर वो प्रोवाइड करेंगे आपको रहना खाना पीना सब कुछ। ये कॉन्ट्रैक्चुअल और टेम्पररी पोस्ट के लिए उन्होंने वैकेंसी निकाली है। तो चलो डिजिटल डिस्कशन करते हैं। सैनिक स्कूल झांसी एंड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन फंक्शन अंडर सैनिक स्कूल सोसाइटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा चलाई गई है। इनवाइट एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ एलिजिबिलिटी कैंडिडेट फॉर द कॉन्ट्रैक्चुअल एंड टेम्पररी पोस्ट। कॉन्ट्रैक्चुअल और टेम्पररी पोस्ट के लिए उन्होंने वैकेंसी निकाली है। स्टाफ ऑफ सैनिक स्कूल झांसी इज नाइदर एन एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल स्कूल नॉर ऑफ स्टाफ स्टेट गवर्नमेंट। तो क्या है, टीजीटी सोशल साइंस कॉन्ट्रैक्चुअल के लिए उन्होंने एक वैकेंसी निकाली है। यूआर पोस्ट के लिए, यूआर मतलब अनरिजर्व्ड कैटेगरी के एक ही पोस्ट निकाला गया है। अगर आप लोग एससी एसटी के हैं तो भी आप लोग यूआर कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी आपको कास्ट सर्टिफिकेट डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग यूआर बेसिस से भी अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहता है टीजीटी के लिए आप लोग को पता है, बीएड अगर हो और जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो जिस सब्जेक्ट में आप लोग पढ़ाना चाहते हैं उसमें आपका बीएड होना चाहिए। लिखा है फॉर योर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स in the concerned subject. Candidates should have studied any two subject out of history, geography, economics, political science ग्रेजुएशन लेवल में। ये इसमें से आपका 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। One must be either history or geography in at least 3 year या 6 semester in graduation. For your integrated degree course as an elective या main subject and the school subject for at least 1 year and 2 year semesters. The candidate who studied under choice-based credit system CBCS with the above subject combination are also eligible to apply as well as in the aggregate including B.Ed component. तो जिन लोगों का भी ये क्वालिफिकेशन चेक कर लेना, ये सब आपका है तो आप लोग टीजीटी के लिए एप्लीकेबल होंगे। आपका सैलरी रहेगी 70,942 रुपये। ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल लिखा है ये 1 साल के लिए होता है। अगर उनको आपका पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगेगा तो ये एक्सटेंड भी हो सकता है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं, पहले आप अप्लाई करो। एज रहेगी हमारा 21 से 35 ईयर। 10 अप्रैल 2026 तक आप लोगों का अगर इन बीच में एज है तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। यहाँ पर लिखा है जो भी और सीटेड, आप लोगों को पता है टीजीटी पोस्ट के लिए हम जब भी अप्लाई करते हैं तो हमें सीटेड जो होता है वो पेपर 2 क्वालिफाई करना होता है। क्वालिफाइड इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 2 कंडक्टेड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। कॉम्पिटेंसी टू टीच थ्रो इंग्लिश एंड मीडियम, इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, इंग्लिश और हिंदी मीडियम में आपका पढ़ाने का आना चाहिए। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन देख लेना। टीजीटी सोशल साइंस टेम्पररी के लिए भी पोस्ट है, एक पोस्ट है यूआर के लिए। सैलरी 70,942 रुपये रहेगी, एज भी वही रहेगी, क्वालिफिकेशन भी सेम ही रहेगा। लेकिन ये टेम्पररी के लिए है। टेम्पररी मतलब अगर कोई टीचर सोशल साइंस टीचर लीव पे जा रहे हैं या कोई भी प्रॉब्लम से अटेंड नहीं कर पा रहे हैं क्लास, तो उनके जगह पर आप लोगों को पढ़ाना है। आर्ट मास्टर कॉन्ट्रैक्चुअल ओबीसी के लिए एक पोस्ट है। जिन लोगों के पास ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप उन लोग अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइंग पेंटिंग से आर्ट मास्टर मतलब ड्राइंग पेंटिंग तो आना चाहिए, वो उन सब में कोर्स होना चाहिए और 50% मार्क होना चाहिए। सैलरी सेम रहेगी 70,942 रुपये। सैलरी सबका इक्वल है, एज भी इक्वल है।
क्वालिफिकेशन जिन लोगों का जो भी कैटेगरी में आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं उस बेसिस पर आप लोग का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और टीजीटी के लिए है मतलब सीटेट पेपर 2 भी क्वालिफाई होना चाहिए। तो म्यूजिक टीचर के लिए एक, फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए एक है यूआर अनरिजर्व के लिए, म्यूजिकल टीचर कॉन्ट्रैक्चुअल में एक है, एससी के लिए एक पोस्ट है 46,136, एज सेम रहेगी 21 से 35 ईयर। पीटीआई कॉम मैट्रन फीमेल कॉन्ट्रैक्चुअल फीमेल के लिए एक पोस्ट है यूआर कैटेगरी के, क्वालिफिकेशन देख लेना 46,136 सैलरी रहेगी, एज 21 से 35 ईयर। लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री कॉन्ट्रैक्चुअल में ओबीसी के एक पोस्ट है, सैलरी 40,290 रुपये, 18 से 50 ईयर तक एज चाहिए लैब असिस्टेंट के लिए। और द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन रिजर्व द राइट टू इंक्रीज डिक्रीज और कैंसिल द वैकेंसी एट एनी स्टेज ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्चुअल एंड टेम्पररी एम्प्लॉइज आर नॉट एंटिल फॉर एनी अदर बेनिफिट एक्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूटिव सैलरी अबव। जो सैलरी दिया जा रहा है वही दिया जाएगा और कुछ एक्स्ट्रा नहीं पे होगा। सैनिक स्कूल रूल्स एंड रेगुलेशन इन amended from time to time will be applicable. The contractual posts are purely for a maximum period up to 1 year. 1 year रहेगा appointment date, but the principal has the authority to terminate the service of contractual staff appointment by him or under his own powers without any assigning reason. other condition check कर लेना। ऑफिशियल साइट है www.sainikschooljhansi.com। ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना पड़ेगा, ये उत्तर प्रदेश के लिए वैकेंसी है झांसी में, तो चेक कर लेना। कैंडिडेट मोस्ट सबमिट सेल्फ एड्रेस एनवेलप विथ पोस्टेज स्टाम्प 55 रुपीज़। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफी आप लोगों को सबमिट करना है जो कि 6 महीने पुराना हो। कैंडिडेट मोस्ट अटैच क्रॉस्ड डिमांड ड्राफ्ट, एक डिमांड ड्राफ्ट 500 रुपये का फॉर जनरल कैटेगरी ओबीसी कैंडिडेट जो भी है उनके लिए 500 रुपये, ये रिफंडेबल नहीं होगा। इसका मतलब अगर आप लोग ये पेमेंट करते हैं तो वो रिटर्न नहीं होगा। फॉर 250 SC ST कैटेगरी के लोगों के लिए है। SBI में जाकर आपको ये करवाना पड़ेगा ये डिमांड ड्राफ्ट, फेवर ऑफ प्रिंसिपल डॉट सैनिक स्कूल झांसी, पेबल एट SBI बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ब्रांच, एड्रेस भी दिया गया है। इफ द कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप लोगों के पास कास्ट सर्टिफिकेट है SC ST OBC इज नॉट फाउंड अटैच विद द एप्लीकेशन फॉर्म, द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिजेक्टेड। आप लोग अगर रिजर्वेशन में अप्लाई कर रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट भी अटैच करके भेजिए। अगर रिजर्वेशन में आप लोगों ने अप्लाई किया है लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट आप लोगों ने नहीं भेजा है तो एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन का लास्ट डेट है 10 अप्रैल 2026 और एप्लीकेशन रिसिव्ड आफ्टर द ड्यू डेट विल बी ट्रीटेड एज रिजेक्टेड। एड्रेस भी दिया गया है। मोड ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, पोस्ट में आपको भेजना है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सेंड देयर एप्लीकेशन थ्रू पोस्ट ओनली, पोस्ट एड्रेस भी उन्होंने दिया है। स्कूल विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी पोस्टल डिले, अगर आप लोगों का पोस्टल डिले हो रहा है तो उन लोगों का कोई गलती नहीं होगा, ये लोग बता रहे हैं। नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड बाय हैंड, अगर आप लोग हैंड में जाकर पास में अगर है तो हैंड में जाकर अगर देंगे तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपको पोस्ट से ही भेजना है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट मोस्ट बी रिटर्न इन कैपिटल लेटर में ही आपको भरना है सब कुछ। मोड ऑफ कॉल लेटर डिटेल्स देख लेना। एग्जाम टेस्ट, ओनली दोज कैंडिडेट शैल बी शॉर्ट लिस्टेड हु हैव एनक्लोज्ड कॉपी ऑफ द रिक्वेस्ट डिग्री डिप्लोमा एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो भी उन्होंने दिया गया है, अगर वो जो लोग शॉर्ट लिस्टेड होंगे तो और रिटन एग्जाम के लिए वो लोग बुलाएंगे। नॉट EADA बोर्डिंग लॉजिंग मैसेज, रिटन एग्जाम के वक्त उन लोगों ने कोई भी नॉट EADA प्रोवाइड नहीं करेंगे। जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो रिटन टेस्ट या स्किल टेस्ट या क्लास डेमोन्स्ट्रेशन एंड इंटरव्यू जो होता है उस पे बेसिस पर ही होगा, तो चेक कर लेना।
यहाँ पर उन्होंने फॉर्म भी दिया गया है, एप्लीकेशन फॉर्म ये उन्होंने प्रोवाइड किया है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड कर लेना ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर, ये पेज निकलेगा तो ये अप्लाई कर लेना। सब कुछ डिटेल्स मैंने बता दिया को क्या क्या एजुकेशन रहेगी, कितने कितने साल के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या कितना पोस्ट है, सब कुछ मैंने डिस्कस किया। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट अप्लाई करिए। ये उनका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर चेक कर लीजिए जाकर, ये उन्होंने अपलोड किया गया है। टेम्पोररी एंड कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट के लिए मेंशन किया गया है। अगर आप लोगों को इस तरह का वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग।